हेलो बच्चे, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो बच्चे आइए हम सब जान लेते हैं। आइए बच्चे, हम आपको अच्छा चीज दिखा रहे हैं। देखिए ओ क्या है, वो मेल है अथवा फीमेल है? नहीं, मेल है, उसके लिए बॉय का प्रयोग किया गया है और एक प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों ये पुरुष जाति का बोध करवा रहा है। आइए बच्चे आपको फिर बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। तो ये क्या है, मेल है अथवा फीमेल? यानी ये फीमेल है। क्यों? लड़की है, उसके लिए प्रोनाउन सी का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि ये स्त्री जाति का बोध करवा रहा है, फीमेल का बोध करवा रहा है। आइए बच्चे फिर बोर्ड की तरफ ले जाते हैं। क्या है, स्त्री है अथवा पुरुष? मेल है अथवा फीमेल? नहीं, न मेल है न फीमेल है। इसके नीचे टेबल लिखा है जिसमें कोई जान नहीं है और उसके लिए प्रोनाउन के ईट का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये न्यूटर का बोध करवा रहा है। तो न्यूटर का बोध करवा रहा है, निर्जीव का बोध करवा रहा है। तो बच्चे आप जानते ही हैं, क्लास में लड़का भी पढ़ता है और लड़की, लेकिन दोनों को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट। उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ही और शी, अर्थात मेल अथवा फीमेल, और दोनों के मिला करके स्टूडेंट बोलते हैं। तो आप जान सकते हैं कि वो क्या है, कॉमन में, उभयलिंग में है। हमने 4 उदाहरण दिया। इन 4 उदाहरणों से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चे इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि मैं जेंडर पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चे इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आइए बच्चे हम जेंडर की चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा देते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन एज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन इज कॉल्ड जेंडर। अर्थात किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का वर्गीकरण मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर अथवा कॉमन के रूप में किया जाए तो इसी को हम जेंडर कहते हैं। अर्थात मेल, फीमेल और निजू पदार्थ के रूप में किया जाए तो इसी को हम जेंडर कहते हैं। तो इसका उदाहरण द्वारा हम समझते हैं। बॉय, बॉय कहने से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। गर्ल, गर्ल कहने से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। टेबल, वैसा न स्त्री है न पुरुष ही है। स्टूडेंट कहने से पता चल रहा है कि लड़का भी और लड़की का भी बोध हो रहा है। टाइप्स ऑफ जेंडर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। यानी जेंडर के 4 बच्चे हुए। वो कौन कौन है? पहला है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग और कॉमन जेंडर उभयलिंग। बच्चे एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि हिंदी भाषा में जेंडर यानी लिंग के 2 ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत भाषा में लिंग के 3 भेद हुए। वो क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन अंग्रेजी भाषा उससे थोड़ा बड़ा हो गया। क्या है कि इसमें 4 जेंडर हो गए। एक बार देख लेने की जरूरत है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। तो बच्चे आप तो इसको भेद जान गए। अब इसको हम अगले वीडियो में एक एक करके विस्तार से बताएंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे। तो बच्चे आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उससे पूछ सकते हैं। और बच्चे यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना ना भूलें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जाते रहेगा।